बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। सब जानते हैं, मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं आप, डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखते हैं आप। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें बताइए बच्चों के हवाले से कि बच्चे जो आजकल माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, नाफरमान होते जा रहे हैं, तो इसकी वजूहत क्या हैं और माँ बाप क्या करें, इतने परेशान हैं माँ बाप। देखिए, पहले जब हम प्रोग्राम्स करते थे तो ये बात कहते थे कि जब बच्चा जिस दिन पैदा हो जाता है उस दिन माँ एक आँख खोल के सोती है। ये अगर माँ, और ये उसकी माँ की जिबलत में शामिल है कि उसकी एक आँख खुली होती है और एक आँख से वो सो रही होती है कि बच्चे की ज़रा सी भी जुम्बिश से माँ एकदम जो है वो चौंक जाती है और फिर उसका टेक केयर करती है। तो अब अगर माँ दोनों आंखें खोल के नहीं सोती और बाप एक आंख खोल के नहीं सोता, अच्छा, पहले तो बाप को ये जिम्मेदारी से एक खुद ब खुद इस्तिस्ना हासिल हो गया था कि मैं क्योंकि कमा के आता हूँ तो बस इसका मतलब मुझे तो ये वाला काम करना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तरबियत में भी हिस्सा जो है वो नहीं डालना। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊँगा, तुम्हें मालूम नहीं मुझे सुबह काम पे जाना है। जब माँ बाहर लेके या माँ जो है वो लेके चली जाती थी। लेकिन अब ये है कि अगर माँ दोनों आँखें खोल के और अगर बाप एक आँख खोल के नहीं सो सकता तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इसको दुनिया में लाने से परहेज़ करें। अच्छा, बड़ा वाज़े मतलब जो है मुश्किल काम है तो फिर ना करें ना ये। अगर आप तरबियत नहीं कर सकते, अगर आप तरबियत का वक्त नहीं निकाल सकते और आप वो तवज्जो नहीं दे सकते तो फिर कम से कम ये इसको ऊपर आप उस वक्त का इंतज़ार करें जब आप ये कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चे को फुल टाइम अटेंशन चाहिए और आपने अटेंशन नहीं दी तो वो अटेंशन कहीं और से लेगा और वो जब दूसरी जगह से अटेंशन लेगा तो वही सीखेगा, वही कॉपी करेगा, वही मॉडल करेगा, जो फिर आपके लिए ज़ाहिर काबिल एतराज़ होगा। इंसान की जिबलत है अटेंशन, उसको अटेंशन चाहिए, बच्चे को हद से ज़्यादा चाहिए। आप नोट कर लीजिए कि एक बच्चा अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए एक मनफी काम करने के लिए तैयार, यानी वो गिलास फेंकने के लिए तैयार है, वो गिलास गिरेगा, टूटेगा, आप उठ के जाएंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन बच्चे को ये एक्सेप्टेबल है कि मुझे थप्पड़ लग जाए, लेकिन जो उसकी नीड थी ना तवज्जो की वो मिल गई उसको। बिल्कुल सही बात है। बजाय इसके कि आप उसको तवज्जो ना दे तो वो जानबूझ के ऐसी हरकत करेगा, फिर आप पलट के देखेंगे, फिर आप पलट के देखेंगे, फिर आप पलट के देखेंगे। यानी बच्चे को तवज्जो चाहिए और ये उसकी नीड है और ये आपको देनी होगी और ये आपको सीखना होगा कि मैं इसकी ये तवज्जो कैसे उसको दूँ। और जब आप ये तवज्जो देंगे उसको, पेरेंटिंग इज़ अ लर्निंग स्किल, ये बात वालिदैन को पता होना चाहिए कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता ये आपकी जो है वो ज़िम्मेदारी है और ये बच्चे के हुकूक़ हैं। यहाँ वालिदैन के हुकूक़ की बहुत बात होती है। वालिदैन के हुकूक़ पूरे ही जब होते हैं जब वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुके होते हैं, तो अभी वो बच्चे के हुकूक़ हैं और आपको उस बच्चे के हुकूक़ पूरे करने होंगे। और वो बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप उस बच्चे के लेवल पे नहीं जाते। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में, यानी जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ना, ये बच्चों को एक लाइसेंस मिल रहा है। यानी लोग कहते हैं, आप जो ये बातें बताते हैं कि माँ बाप को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब ये बता रहे हैं माँ बाप को आज के दौर में ये करना चाहिए, तो बच्चों को तो एक लाइसेंस मिल जाता है। हम क्यों माँ बाप की बात माने? उन्होंने तो अपने हुकूक अदा ही नहीं किए। हमारी इन बातों का मुझसे 2-3 लोगों ने डिस्कस किया, खासतौर पर स्कूल के ऑनर्स हैं, उन्होंने कहा आपकी बातें हैं तो सही, हम इसे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अब इसका क्या करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में तयन करना होगा कि आप बच्चा क्या किसको रहे, नौजवान क्या है किसको रहे, जवान आप क्या है किसको रहे। ये डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। पहले ये होता था कि टीन एज उसको कहते थे क्योंकि उसमें टीन आता था, तो आप कहते थे 13 से 19 जो है वो टीन एज है क्योंकि इसमें टीन आता है, यही कहते थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज 18 साल का जो बच्चा है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो 18 साल का बच्चा है वो बालिग है क्योंकि आपने खुद उसको शनाख्ती कार्ड दिया, वो ड्राइविंग भी कर सकता है और वो वोट भी डाल सकता है। तो अब वो टीन एज कैसे रह गया? सही बात, वो बालिग हो चुका है। बिल्कुल। तो इसी तरह जो बच्चे जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर के ऊपर क्योंकि बलूगत जल्दी आ रही है, तो जिसको आप ये कह रहे हैं ना कि बच्चे जो सवाल कर रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो बालिग हो चुके हैं। और बालिग की जिम्मेदारी जो है वो ये है कि भाई अब जो आपने किया है दुनिया में भी और आखिरत में लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगा। और ये दलील ना यहाँ एक्सेप्टेबल है ना वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। मैं सिंपल सी एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा बालिग हो चुका है और वो जाके मोटरसाइकिल मार देता है, तो कानून, उसका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, तो कानून जो है वो उसके माँ बाप को नहीं बुलाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब वो अदालत जाएगा, अदालत में वो जाके कहे कि जी वो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया था कि मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, तो इसलिए मैंने मोटरसाइकिल मार दी। जज मारेगा इस बात को? नहीं मारेगा। अब वो ऊपर चला जाए,
और ऊपर जाके कहेगा जी तुमने जो इसको हलाक कर दिया है अपनी एक वन व्हीलिंग से, राइट, और वो कहेगा जी असल में मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे स्कूल के अंदर नहीं डाला था ना, इसलिए मैंने ऊपर वाला मानेगा, बात ही खत्म हो गई ना। जो लॉजिक दुनिया का कानून भी नहीं मानता, आखिरत का भी कानून नहीं मानता, तो वो लॉजिक मैं क्यों मान लूँगा। अब आपको उस बच्चे को रिफ्रेम करना पड़ेगा, उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये जो आप दलील दे रहे हैं ना, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये दलील एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप बालिग हो चुके हैं, आपके जो हुकूक थे ना वो उससे पहले के थे, और फिर वहाँ उस बच्चे के साथ बैठ के ज़रूर बात करनी होगी कि जो वालिदैन की इंटेंशन थी और वालिदैन का अमल था, ये दो अलग अलग चीज़ें थी। एक वालिदैन इसलिए पैसे बचा रहे थे और आपकी ख्वाहिशें बिजा पूरी नहीं कर रहे थे कि वो आपको अच्छे स्कूल में भेजना चाहते थे, तो उन्होंने तो कुर्बानी थी ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं मेरा बाप कंजूस और दयूस है, लेकिन उसने तो कुर्बानी दी, उसने खुद खाना नहीं खाया और पैसे जमा किए इसलिए कि तुम्हारे ऊपर जो है वो लगा दे। तो उसकी इंटेंशन और उसका बिहेवियर ये कम्युनिकेट करना होगा, और अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेट उन बच्चों के साथ कोई नहीं कर रहा। कम्युनिकेट कौन करेगा? जिसकी जिम्मेदारी है, माँ बाप। ये माँ बाप को बैठना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि बच्चे हम जो आपके लिए कर रहे हैं उसमें आपकी भलाई के लिए हम कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। और ये कब से बताना है? जैसे ही उसको समझ में आना शुरू हो जाए। 2 साल के बच्चे को भी आपको बताना है कि आप उसके लिए क्या केयर कर रहे हैं, 3 साल के बच्चे को भी आपको बताना है। अब वो कब कराएंगे? उस वक्त बच्चे को बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उसको वक्त चाहिए, उसको माँ बाप एक साथ हंसते हुए चाहिए, उसको लम्स चाहिए, हाथ चाहिए, वो आप उसको देना शुरू कर दें, बच्चों को समझ में आना शुरू। सर 2 सवाल हो गए हमारे जी। हमने शुरू तो एक सवाल से किया था, एक मसला था, 2 मसले खड़े हुए। पहला मसला था सर ये कि बच्चे बात नहीं मानते। अब बच्चे बात कैसे माने? लेकिन अब बात ये कि वो जो बच्चे बड़े हो गए, अब तो उनकी आदतें और पुख्ता हो गई, जो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। यानी हमारी नेक नियति के बावजूद बच्चा या इन्वायरमेंट की वजह से या किसी भी वजह से अब वो बड़ा हो गया, 18 साल से बड़ा हो गया, तो वो वालिदैन हमें रो रो के कॉल कर रहे होते हैं कि अब बच्चा हमारी बात नहीं मानता, अब हम क्या करें। अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते अब तो बड़ा हो गया अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब 2 सवाल है सर, छोटे बच्चों को किस तरह से हम इस तरह से उनकी तरबियत करें कि हमारी बात माने, और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके लिए क्या करें? छोटे बच्चों के पास चलते हैं कि छोटे बच्चे आपकी बात जो है वो क्यों नहीं मानते, बकौल पालते हैं कि छोटे बच्चों की बात। मैं एक बड़ा जनरल सवाल पूछता हूँ, कई बार पहले भी किसी प्रोग्राम से भी पूछ चुका हूँ, आपके इस चैनल पे भी दोबारा आपसे पूछता हूँ। आपने अगर एक अपना घर, नया घर बनाया है या घर को आपने रेनोवेट किया है और उसमें आपने एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, आपने लोगों को अपने बुलाया कि ये देखिए मैंने ये घर सेट किया है, आप अपना एक ड्राइंग रूम सेट करेंगे, ड्राइंग रूम में चीज़ें सेट करेंगे, उसमें आपने एक VIP भी बुलाया है, राइट, यानी वो भी डिप्टी कमिश्नर है, कोई बड़ा ऑफिसर है, उसको आपने ज़रा वो भी बताना है राइट कि यार मुझे अपने घर में किसी को बुलाऊं, यानी उस मेहमान की बड़ी इज्जत करनी है मुझे, ताकि एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन हो। अब वो आके बैठा हो, वो आ भी गए हों, चीज़ें रेडी हो, और आपका एक बच्चा है और वो बच्चा बोले कि अब्बा जो है वो घुटनों चलो मुझे बड्डी की सवारी करनी है, करेंगे? डिपेंड करता है। मेहमान भी बैठे हुए हैं, VIP भी बैठे हुए हैं, मैं ड्राइंग रूम में भी बैठा हुआ हूँ बड़ा तैयार श्यार होके, वो भी बैठे हुए हैं, और एक बच्चा आया है और वो कह रहा है कि जी आप नीचे गए और मुझे बड्डी की सवारी करनी है या मुझे आपके कंधे के ऊपर बैठ झूलना है, आप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि आप एक खुद VIP को एंटरटेन कर रहे हैं, आप खुद बड़े अरेंज हुए हुए रहे, उस बच्चे को क्या पता है कि ये डिप्टी कमिश्नर है? बिल्कुल सही, उस बच्चे को क्या पता है कि ये आज पार्टी किस खुशी के अंदर हो रही है? करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन अल्लाह के रसूल ने किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, और ये महफिल में किया, ये घर में नहीं किया, महफिल में किया। तो आखिर सोचना तो चाहिए ना, क्या वजह है कि मदीने के बच्चे अपनी माँ की नहीं सुनते और अल्लाह के रसूल की सुनते हैं, और वो अपनी माँ उनको अल्लाह के रसूल के पास लेकर आती है उनकी आदतों को संवारने के लिए, और अल्लाह के रसूल की वो सुनते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते होंगे कि बच्चे उनके साथ सुनते हैं? क्योंकि अल्लाह के रसूल उनको कंधे पर बिठा लेते, अल्लाह के रसूल नमाज में भी उनको कंधे पर बिठा लेते। तो जब आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाएंगे तो फिर आपकी बात मानेगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं एक VIP हूँ और तुम बच्चे हो और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम उसको फॉलो कर लो, तो उस बच्चे के तो कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। हमारे वालिदैन ये भूल गए कि आप 40 के हैं, वो 4 का है। आप 4 के थे तो आप 4 के हो सकते हैं, वो 40 का नहीं हो सकता। और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बच्चे हमारी नहीं मानते, क्योंकि हमें बच्चों की लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि हमें बच्चों की सतह पर जाना नहीं आता और हमें शर्म आ रही। और भी अगर आपके एक सेकंड एग्जांपल बताओ, आपने अपने घर के अंदर सारी चीज़ें सुबह से इंतजाम कर रखा है, कोई आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं, आपने चीज़ें बनाई हैं, ये गाजर का हलवा, ये खजूर, ये आपका मीठा, ये आपका एपेटाइज़र, ये आपके सैलड, सारी चीज़ें आपने की हुई, और आपने रिस्ट्रिक्ट किया जब मेहमान आएंगे तो वो लेंगे। फिर मेहमान आएंगे तो आप मेहमान को पहले जो है वो कहेंगे जी आप ये लीजिए, आप यही कहेंगे ना। बिल्कुल सही। उस अगर आपका बच्चा आगे कहे कि मुझे ये दे दे तो क्या करेंगे? आमतौर पर लोग तो नहीं देते, उसको मना करते हैं, अंदर भेज देते हैं, आवाज़ लगा देते हैं भाई इसको लेके जाओ यहाँ से। अब भाई आप मतलब आपको रहम क्यों नहीं आता? एक बच्चा जिसके लिए एक पसंदीदा चीज़ सुबह से बना रहे हैं,
और वो टेबल पे रखी हुई है और वो जाके मांग रहा है और आप कह रहे हैं नहीं तुम नहीं, तो उस बच्चे को आपने उस वक्त मैसेज क्या दिया है कि वो जो एक शख्स बैठा हुआ है जिसको वो जानता भी नहीं है वो ज़्यादा अजीज़ है या ये ज़्यादा अजीज़ है? सही है। वो ज़्यादा अजीज़ है ना, तो फिर आपकी क्यों माने? उस बच्चे को ये एहसास कब हुआ कि मैं ज़्यादा अजीज़ हूँ? वो तो कह रहा है कि वो अजीज़ है ना ज़्यादा, मतलब तो सारी फिर जिंदगी एहसास ही नहीं दिला पाते बच्चों को कि आप ज़्यादा अजीज़ हैं। अच्छा होते बच्चे ही हैं। देखें, आप दुनिया की साइंस लड़ा लें भाई, आपको हिकमत दरबार मदीना से ही मिलेगी, अल्टीमेटली आपको वहीं से जाके मिलेगी। देखें वो जो बच्चे जो बड़े भी हुए तो वो सिर्फ नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। कोई मतलब एक उनके बारे में कोई जुमला नाजेबा जुमला कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस कदर मोहब्बत है, यानी सामने ही नहीं पीछे भी उनकी इतनी इज्जत है। सामने उनकी बात नहीं मानी जा रही, पीछे भी मानी जा रही है। तो आपने जो उसकी रीज़न बताया ये तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है। लेकिन अब जो ये तो हमारा बच्चों वाला तो हमारा काम मुकम्मल हो गया। जो वालिदैन इस बात का ख्याल रखेंगे डेफिनेटली उनको रिजल्ट किसी तरह से मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ बड़े हो चुके हैं, अब एक हिजाब आ चुका होता है, बच्चे के दिल में इतनी सारी नेगेटिविटी जमा हो चुकी है, अब उनके साथ क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि मैं विद बहुत ही एहतराम के साथ इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि ये हिजाब क्यों आ चुका होता है, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है ना। मतलब हम मेरा पॉइंट ये है कि मेरा बच्चा, एक तरफ तो मैं ये बच्चा कहता हूँ कि वो कितने बड़ा हो जाए मेरा बच्चा है, मैं बाप, और एक तरफ ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बच्चे से हिजाब भी आ रहा है। यानी मैं उसके सवाल के जवाब देना नहीं चाह रहा, या जो अहम सवाल उसकी गुजर रहे हैं मैं सोसाइटी उसे, ऐसी है ना, हर तरह के घर है। सर, कुछ जगह पे तो society ऐसा होता है कि बाप घर में आ गए तो अच्छा बाज़ों का, अब मैं क्या बात कहूँ, होता ये कि बाप घर में आ जाता है तो बच्चे जो है वो खामोश हो जाते हैं, या बाप कमाने में ऐसा लगा हुआ होता है। गलतियाँ, मैं ये नहीं कह रहा गलती किसकी है, मैं कह रहा हूँ कि आ गया, अब तो आ देखिए, गया। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि कोताहियाँ हो गई हैं वालिदैन हो गई से, हैं। फॉर एग्जांपल कोताहियाँ हो गई हैं वालिदैन से, और जिस तरह उनको तरबियत करनी चाहिए थी वो नहीं की, जो वक्त देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, तो अब क्या करें ना? सवाल बड़ा ही संभव है। बिल्कुल, ये देखिए, हमेशा गलती की इजाला होता है, बिल्कुल हमेशा गलती की तौबा तलाफ़ी होती है, गुनाह की तौबा तलाफ़ी होती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जब अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि मैं हर गुनाह, और मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ शिर्क समेत, क्योंकि ये भी हमारी गलतफहमी है कि अगर किसी ने शिर्क किया तो वो कभी माफ़ नहीं होगा। अगर ये होगा तो फिर मैं सहाबा किराम की ज़िंदगी को कैसे एक्सप्लेन करूँगा? तो इसका मतलब ये है कि हर गुनाह तौबा और तलाफ़ी के बाद, और उसके ज़ाहिर स्टेप्स होते हैं तौबा तलाफ़ी के, वो किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं वापस आ सकता हूँ। तो अगर आपसे जो कोताहियाँ हुई हैं इस तरह की, तो वो वापस होंगे। उसके लिए क्या होगा? आपको अपने बच्चों के साथ बिठाना पड़ेगा। आई एम सॉरी कहने में क्या हर्ज है? मुझसे कोई चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन मेरी इंटेंशन हमेशा से अच्छी थी, मेरा अमल क्वेश्चनेबल था, तो उसे क्या हुआ? अब अगर ये नौजवान औलाद नहीं समझ पा रही है फॉर एग्जांपल, तो मेरे घर का एक कानून है, अब आपको अथॉरिटी चाहिए ना, असर्टिवनेस चाहिए। माँ बाप को पहले तो एक पेज पे आना होगा, मियाँ बीवी को पहले एक पेज पे आना होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एक दूसरे के पेज पे नहीं है, बच्चे वहाँ पे गेम खेल रहे हैं जहाँ ये दोनों एक पेज पे नहीं है। सही कह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा गेम प्रॉब्लम यही है। अच्छा, बड़ा। जब ये दोनों एक पेज पे आ गए और दोनों ने बेडरूम के अंदर पॉलिसी डिसाइड कर ली है, तो अब अपने बच्चे को बिठाना है, कहना भाई हमने जो भी किया, जैसे भी किया, ये है घर, इस घर को मैं चलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, इस घर का ये कानून है। इस घर के कानून के अंदर 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाते। इस घर के कानून के अंदर खाने के टाइम के ऊपर टीवी और मोबाइल नहीं चलता। इस घर के अंदर बेडरूम के अंदर खाना नहीं खाया जाता। ये अगर आपको पसंद है तो आपको इस कानून की पाबंदी करनी होगी, नहीं है तो आज से बेडरूम में खाना नहीं मिलेगा आपको नहीं खाना, आप 4 दिन खाएं, मैं तो वैसे भी लायबल नहीं हूँ। अच्छा, ये जब इम्प्लीमेंट होगा जब मैं खुद फॉलो करूँगा। ये नहीं हो सकता कि मैं उसको तो कहूँ कि देखो तुम अब मोबाइल फ़ोन ऑफ रखो और मेरा मोबाइल फ़ोन खाना खाते हुए चल रहा है, फिर ये नहीं चलेगा। फिर आपके पीछे वो कुछ करने की कोशिश करेगा। ये नहीं हो सकता कि जी तुम अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है मुझे पासवर्ड बताओ, लेकिन मैंने 3 पासवर्ड लगा रखे, मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं दूँगा, मैं पर 2 मोबाइल। बिल्कुल। फिर ये नहीं होगा। कानून की पासदारी आपको करनी होगी। जो जब मैं कानून की पासदारी कर रहा हूँ तो फिर तुम कौन होते हो? फिर तुम कौन होते हो जिस कानून की पासदारी नहीं करोगे? तो वो आपके बच्चे को उस वक्त असर्टिवनेस बिहेवियर से समझाना पड़ता है कि जी ये पॉलिसी है मेरे घर की और ये पाबंदी होगी इसमें। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर घर के बड़े एक पेज पे नहीं है तो बच्चा इधर उधर होने की कोशिश करेगा, बच्चा रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा। जब उसको समझ में आ गया कि रास्ता नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली उसको आपके पास ही आना होगा और आपकी बात सुननी होगी। यहाँ आपको वो डिटर्मिनेशन चाहिए, यहाँ आपको वो तहम्मुल चाहिए और आपको कायम रहना है अपनी उस बात के ऊपर। क्योंकि मैंने अक्सर, आप सही कह रहे हैं कि मैं ज़ाहिर मेरा बेटा माशाल्लाह 26 साल का है, मेरी बेटी 21 साल की, मैं सारे वो प्रोसेस जो है वो देख चुका हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि वालिदैन जो है वो सरेंडर कर जाते हैं अपनी औलाद के आगे और उनकी नाजायज़ बातों के आगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप के अंदर भी कुछ झोल है जिस पर वो काम नहीं कर रहे।
बिल्कुल सही बात है ना। माँ बाप के झोल पे काम करें। आप अपनी बीवी के घर वालों की बुराइयां कर रहे हैं और आपके जाने के बाद बीवी आपकी दादा दादी की बुराइयां कर रही है और बिल्कुल। बच्चों को कह रहे हैं देखो किसी की बुराई नहीं करनी। तो वो वालिदैन जो है आप सिगरेट पी रहे हो तो ये सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं होगा ना। कब तक नहीं पिएगा? नहीं होगा, ये होगा ही नहीं है, वो आपसे जल्दी पिएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ें आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और मनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिसाइड तो करें हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ या नहीं हूँ, ये डिसाइड करेंगे ना, यहाँ से आपके ये चीज़ें सेट होंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी सवालात हैं जिनको अगर आपने जहन में रखा तो आप अपने बच्चों की बहुत बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या की, पहली बात ये की कि अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आपको उनको बहुत अहमियत देने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, इस तरह देने की ज़रूरत है कि वो फील करें मोहब्बत। कौन सा वालिदैन ऐसा है जो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता? सभी करते हैं। अब ज़िंदगी का कौन सा दिन ऐसा होता है जिस दिन आप अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते? हमारी सारी एफर्ट्स औलाद के लिए, लेकिन हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। बड़े मोहब्बत के एहसान तो जता रहे होते हैं, एहसास उसके दरमियान उसके दिल में पैदा नहीं कर पा रहे होते। और दूसरी बात यह कि मियाँ बीवी का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है और जो घर के लिए आपने उसूल बनाए हैं उनको फॉलो करवाने में सरेंडर नहीं करना। आप घर के बड़े हैं, आपको ही बड़ा रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम दोबारा बात करेंगे इन्हीं इशूज़ पे, पेरेंटिंग के हवाले से मज़ीद बात करेंगे और जो लोगों के नफ्सियाती मसाइल हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।